Dear student, start turnover ratio का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों आप हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन द फ्लोइंग सिचुएशन हम कंडीशन गिवन है, cost of revenue from operation 3 lakh, inventory turnover ratio 6 times। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग इन्वेंट्री भी फाइंड आउट करना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्री मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं हम लोग, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो देखो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 3 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना गिवन है 6 टाइम। ठीक, क्लियर। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन divided by average stock। ठीक, फार्मूला होता है क्या। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमें गिवन, क्या गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमको गिवन है, कितना टाइम गिवन है 6 टाइम गिवन है। ये लिखा हमने 6 टाइम इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमें गिवन है 3 लाख, एवरेज स्टॉक हमें गिवन है क्या, नहीं गिवन। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लें एवरेज स्टॉक। ठीक है, ये 6 इधर आ जाएगा और एवरेज इधर चलेगा। एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय 6 एवरेज स्टॉक कितना हो गया 50,000। अब बोलो सर हमको इन्वेंट्री टर्नओवर फाइंड ही नहीं करना है, हमें तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करना है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के लिए हमको एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करना होगा।
क्लियर यहाँ तक? क्या क्या गिवन था हमको? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है, तो हम क्या करेंगे? स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब क्या करेंगे? एवरेज स्टॉक हमारे पास अपॉन में था, ठीक है, एवरेज स्टॉक हमको गिवन नहीं है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको गिवन है, स्टॉक टर्नओवर रेशो हमको गिवन है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशो 6 टाइम गिवन था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो माने कि एवरेज स्टॉक हमको गिवन नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना गिवन है? 3 लाख, ये अपॉन में आ जाएगा 6, 3 लाख डिवाइडेड बाय 6, तो एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा एवरेज स्टॉक कितना हो गया? 50,000। क्लियर ना? ठीक, अब एवरेज तो हमें फाइंड आउट हो गया, क्या हमें ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट है? नहीं, ये भी हमको फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है क्या? नहीं, ये भी हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो लेट अस ओपनिंग स्टॉक इज एक्स। ओपनिंग स्टॉक हमने कितना मान लिया? एक्स मान लिया। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी इफ ओपनिंग इन्वेंटरी इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंटरी। मतलब क्या है कि ओपनिंग इन्वेंटरी जो है वो क्लोजिंग इन्वेंटरी से क्या है? 10,000 कम है। मतलब क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या होगी? ओपनिंग इन्वेंटरी से 10,000 क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो लेट अस ओपनिंग इन्वेंटरी एस एंड क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 10,000। अब प्लस क्यों किया? क्योंकि ये कम और इससे क्या ज्यादा है, तो इसमें 10,000 ऐड करते हैं, या तो इसी में से 10,000 क्या करते हैं? माइनस करते हैं और इसको x मान तो भी हो जाए। ठीक है, लेकिन ये बेटर है। क्लियर यहाँ? क्लियर? अब हमारा फार्मूला होता है एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? एवरेज स्टॉक में हमको गिवन था, हमने फाइंड आउट किया था 50,000। ओपनिंग स्टॉक x प्लस क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? तो इधर चले आएगा 50,000 इंटू 2 इक्वल टू x, और x कितने हो गए? 2x प्लस 10,000। क्लियर अच्छे से? ये हो गया 1 लाख इक्वल टू 2x प्लस 10,000।
क्लियर। 1,10,000 जाएगा माइनस 10,000 इक्वल टू 2x। 90,000 इक्वल टू 2x। क्लियर यहाँ तक। 90,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x। 45,000 इक्वल टू क्या हो गया x। तो x की वैल्यू, x मतलब किसकी वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई, 45,000। क्लियर। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू x प्लस 10,000। x मतलब ओपनिंग स्टॉक लिख लीजिए 45,000 प्लस 10,000 55,000। आंसर क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक x is equal to 45,000, closing stock 55। ठीक है, आंसर चेक करना है। 45,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंटरी कितनी हो जाएगी, 50,000। क्लियर है। डबल से एक बार समझ लो कि इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमने गिवन था स्टाफ टर्नओवर रेशो, जो कि हमको हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको स्टाफ टर्नओवर रेशो गिवन था। क्लियर है। नंबर 2, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो चीज हम फाइंड आउट करते थे स्टाफ टर्नओवर रेशो, हम हर क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या स्टाफ टर्नओवर रेशो गिवन है, तो हम क्या करेंगे, स्टाफ टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशो को गिवन था 6 टाइम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को गिवन थी 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हमको फाइंड आउट करना है। 3 लाख में हमने 6 से डिवाइड किया तो एवरेज स्टॉक हमारे पास कितना आ गया, 50,000। अब क्वेश्चन में गिवन है हमको फाइंड आउट क्या करना है, ओपनिंग इन्वेंटरी एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो ओपनिंग इन्वेंटरी इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो इफ ओपनिंग इन्वेंटरी x and closing inventory x plus 10,000। क्लियर है। एवरेज इन्वेंटरी ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंटरी x क्लोजिंग इन्वेंटरी x plus 10,000 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंटरी हमारे पास 50,000 into 2 is equal to x plus x 2x plus 10,000। 1 lakh is equal to 2x plus 10,000। 1 lakh minus 10,000 is equal to 2x। 90,000 is equal to 2x। 90,000 divided by 2 is equal to x। 45,000 is equal to, मतलब x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी हमको, 45,000। क्लियर, अच्छे समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम ओपनिंग इन्वेंटरी
एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब x मतलब ओपनिंग स्टॉक x इज इक्वल टू 45,000, क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 10,000, 45,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 55,000। क्लियर है? तो इस टाइप से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इस टाइप से हम एवरेज स्टॉक से हम ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी क्लियर है? आगे समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक, थैंक यू स्टूडेंट। इस